राइट। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस को गूगल माय बिजनेस गूगल माय बिजनेस का एक और नाम है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो गूगल माय बिजनेस का नया नाम है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। दोनों एक ही चीजें कही जाती हैं। गूगल माय बिजनेस भी वही होता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी वही होता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गूगल माय बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हम लोग बनाते क्यों हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो सारे बिजनेसेस जिनको लोगों को या अपने क्लाइंट्स को ये बताना होता है कि भाई हमारा स्टोर यहाँ पर है या हमारा ऑफिस यहाँ पर है, तो वो किस तरीके से बताएंगे। इसके लिए गूगल माय बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर प्रोफाइल बनाया जाता है, इसके लिए ही उसे इस्तेमाल किया जाता है। बट अब किस तरीके से वो प्रोफाइल गूगल पे अपेयर होगा, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें सर्प को समझना होगा। सर्प कहलाता है SERP, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ओके। सर्प का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। अब हम उस स्ट्रक्चर को भी एक बार समझ लेते हैं। जब भी हम कोई भी क्वेरी गूगल पर डालते हैं, मतलब साधारण इंसान की भाषा में तो ये होता है कि भाई गूगल पे कुछ भी सर्च कर लिया, बट डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में ये होता है कि जब हम गूगल पर कोई भी क्वेरी डालते हैं तो उसे हम कीवर्ड कहते हैं। उस कीवर्ड पर आने वाले रिजल्ट्स का जो पहला पेज होता है वो कहलाता है सर्च एस सर्च इंजन रिजल्ट पेज का फर्स्ट पेज। ऐसे बहुत सारे पेजेस आते हैं, लेकिन आमतौर पर यह धारणा है कि फर्स्ट पेज पर आने वाली इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल होती है, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दूसरे पेजेस पर आती है उसका एसईओ इतना सॉलिड नहीं होता जितना सॉलिड फर्स्ट पेज पर रैंक करने वाले लिंक्स का एसईओ होता है ना। तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं तो सबसे पहले ऊपर आते हैं एड्स। एड्स लगभग 3 से 4 दिखते हैं, बट अगेन कोई भी कीवर्ड जब हम गूगल पर डालते हैं और उसका स्ट्रक्चर ओपन होता है तो शुरुआत में जो 3 से 4 ऐड दिख रहे होते हैं वो भी हर किसी यूजर प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे अब क्या होता है, हमारे यहाँ हम लोग दिन भर क्लासेस चल रही होती हैं और दिन भर हम लोग सर्च करके बता रहे होते हैं, तो हमारे पास जो यूआई ओपन होता है गूगल का, जो सर्च ओपन होता है, जो फर्स्ट पेज ओपन होता है, जरूरी नहीं है कि वो इसी तरीके से ओपन हो, क्योंकि गूगल के पास भी एक ऐसा एल्गोरिदम होता है कि वो हर किसी यूजर के हिसाब से अलग अलग यूआई दिखाता है ना। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो चीजें दिखती हैं वो होते हैं मैप्स। मैप्स भी लगभग 3 से 4 दिखाई देते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं लगभग 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। और उसके बाद फिर एड्स दिखाई देते हैं, वो भी 3 से 4, है ना। तो अभी तक हमने ये समझा कि गूगल माय बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखती कहां पर है, तो वो ये मैप्स में दिखेगी। इसीलिए सर्प का इंपॉर्टेंस होता है। सर्प मतलब SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। उसमें मैप्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मैप्स मतलब गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल या फिर गूगल माय बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल, दोनों एक ही बात है ना। इसीलिए हम लोग मैप में रजिस्टर करते हैं। हर वो बिजनेस जो लोगों को ये बताना चाहता है कि भाई मैं इस लोकेशन पे हूं, ताकि कोई भी उस लोकेशन के माध्यम से उनके ऑफिस तक या स्टोर तक विजिट कर सके, तभी लोग अपने आप को या अपने बिजनेस को गूगल माय बिजनेस पर रजिस्टर करते हैं। पर रजिस्टर तो हो गया, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेरिफिकेशन, है ना। इसके भी 2 फेजेस होते हैं, वेरिफिकेशन और रैंकिंग। अब एक बार उन फेजेस को भी अपन समझ लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन को। ठीक है। अब जब गूगल माय बिजनेस पर कोई भी प्रोफाइल बनाया जाता है तो पहले एक बार हम
किसी भी इंस्टेंस को ओपन करके आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि सर्व किस तरीके से होता है। यहाँ पर कुछ भी टाइप करके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंदौर, चलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैप दिखा रहा है। एक बार और हम ये देख लेते हैं कि एक, ठीक है, एक बार इनकॉग्निटो पे भी देख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर। देखते हैं इस पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, इस पे भी मैप आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो स्ट्रक्चर रहता है सर्व का वो भी वेरी करता है हर किसी यूजर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा प्रोफाइल है, मेरा जो इंस्टेंस बना हुआ है निधि के नाम से, है ना, मैं दिन भर में काफी बार ये ओपन करती हूँ, इसलिए एल्गोरिदम जो गूगल का होता है, गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कुछ कुछ स्ट्रक्चर कुछ कुछ प्रोफाइल्स में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, है ना। तो यहाँ जो ये सबसे पहले मैप आ रहा है, देखिए सबसे पहले क्रेजी ऑन ऐप का ये मैप ओपन हो रहा है, क्योंकि नंबर वन हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा तो उसका वेरिफिकेशन करवाया, ठीक है। नंबर टू, वेरिफिकेशन के अलावा जो सेकंड फेज रहता है वो होता है रैंकिंग पार्ट। रैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वेरिफिकेशन तो आप हाथों हाथ करवा लेंगे, जिसमें गूगल आपका फोन नंबर वेरीफाई करता है, गूगल कई बार आपसे आपका वीडियो भी मांगता है, और वीडियो में वो क्या क्या चीजें मांगता है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी आगे। बट उसके बाद रैंकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। तो एक बार हम ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अब ये देखिए यहाँ पर अब क्रेजी ऑन वेब की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ मिल रही है, और क्रेजी ऑन वेब का पूरा की पूरा एड्रेस और डायरेक्शंस के माध्यम से आप क्रेजी ऑन वेब तक पहुंच सकते हैं, है ना। क्योंकि यही होता है, जो छोटे बिजनेसेस रहते हैं, बड़े बिजनेसेस भी रहते हैं, अगर उनको अपने आप को, अगर उनसे कोई मांगेगा भाई आपका ऑफिस किस जगह पर है, तो आप क्या बताओगे, है ना। तो आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो उन्हें देनी ही होगी। इसलिए हर इंसान अपने आप को गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल में रजिस्टर करता है, और जब कोई उनसे ये कहता है कि भाई आपका ऑफिस कहाँ है, तो वो अपने कंपनी के एड्रेस के साथ साथ गूगल मैप या लोकेशन का भी लिंक फॉरवर्ड कर देता है, जिससे सामने वाले के पास लोकेशन पहुंच जाती है, और उसी लोकेशन के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए कोई भी इंसान आपके ऑफिस तक या लोकल स्टोर तक पहुंच सकते हैं, है ना। बेसिकली नेविगेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्रेजी ऑन वेब का दिख रहा है मैप में आपको प्रॉपर डिटेल्स, तो कोई भी इंसान यहाँ तक पहुंच सकता है ना। अब उसके बाद हम वापस जाते हैं अपने बोर्ड पर। हाँ, अब क्योंकि दो इसमें जो फेजेस होते हैं, फेजेस में नंबर वन वेरिफिकेशन, नंबर टू रैंकिंग। देखिए, वेरिफिकेशन तो जब हम गूगल बिजनेस का प्रोफाइल बनाते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब हम क्रिएट करते हैं, वेरिफिकेशन हाथों हाथ हो जाता है ना। हमारे मोबाइल नंबर पे कोई कोड भेजा जाएगा, या हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, फिर 24 आवर्स में या 48 आवर्स में गूगल रिव्यू करके उसको अप्रूव कर देगा, ठीक बात है। बट रैंकिंग के लिए क्या करें, है ना। भाई गूगल माई बिजनेस पे प्रोफाइल बना लेंगे, उस प्रोफाइल को फर्स्ट पेज पे भी तो लाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि सर्च मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हम सब भी जब गूगल पे कोई भी चीज सर्च कर रहे होते हैं, तो हम लोग फर्स्ट पेज पर ही ज्यादातर रिलाई करते हैं। सेकंड या थर्ड पेज पर कौन जाके देखता है, कोई भी नहीं। अधिकतर लोग फर्स्ट पेज पर ही रहते हैं, और फर्स्ट पेज की ही सारी इंफॉर्मेशन को वो लोग ज्यादातर यूज करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम लोग वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और गूगल माई बिजनेस का एक प्रोफाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले गूगल माई बिजनेस ओपन करना होगा। गूगल माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है,
अब गूगल माय बिजनेस पर आपको साइन इन करना है, मेरा ऑलरेडी साइन इन है, तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करती हूँ। क्योंकि मेरा इंस्टेंस क्रिएट है, मैंने अपने इंस्टेंस को लॉगिन करके रखा था। आप डायरेक्टली उसमें साइन इन करेंगे तो उसके लिए जीमेल का आईडी लगता है, आप अपने जीमेल के आईडी से साइन अप कर सकते हैं। साइन अप के बाद साइन इन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा तो मेरे सामने सीधे एक विंडो ओपन हुई जिसमें गूगल माय बिजनेस का प्रोफाइल बनाना मुझे स्टार्ट करना है ना। तो अब कौन कौन सी चीजें हमसे गूगल चाह रहा है? बिजनेस नेम, मुझे कोई बिजनेस नेम तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं देती हूँ गूगल, ठीक है, तो मैं देती हूँ ऑनलाइन कोर्स प्रोग्राम, ऑनलाइन कोर्स प्रोग्राम। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए, फॉर एन इंस्टेंस, बिजनेस नेम मन से ही रख लिया है। आपका जो भी बिजनेस नेम हो आप उसको एंटर कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन कोर्स प्रोग्राम, बिजनेस की कैटेगरी, अब कैटेगरी में मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डाल सकती हूँ, वो मुझे कैटेगरी देगा। देखिए देखिए यहाँ पर उसने कैटेगरी सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग आता है कि नहीं आता। चलो डिजिटल मार्केटिंग नहीं आ रहा है, देखते हैं डिजिटल से रिलेटेड क्या आता है। देखते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग, चलो ये भी नहीं आ रहा है। इंटरनेट मार्केटिंग देख लेते हैं एक बार। चलो इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, ये मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, दिखाने के लिए, है ना। आपका जो भी आपकी कैटेगरी में फॉल करता हो आपका बिजनेस, आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर पूछना, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। जैसे मैंने पहले बताया था कि लोग अपने स्टोर या ऑफिस की लोकेशन को गूगल माय बिजनेस पे इसलिए सेट करते हैं ताकि कोई भी आसानी से उनके ऑफिस तक पहुंच जाए। भाई कोई भी किसी को भी आप बताओगे अपने बिजनेस का नाम, वो उस बिजनेस के नेम की लोकेशन अगर गूगल पर सर्च करेगा तो उसके पास पूरा की पूरा मैप ओपन हो जाएगा, तो वो बड़े आसानी से आपके स्टोर पर या बहुत ही आसानी से आपकी लोकेशन तक पहुंच सकता है ना। तो ठीक है, आप करके देख लो, यस और नो। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस? यस। एंटर योर बिजनेस एड्रेस, ऑफ कोर्स आपको अपने बिजनेस का एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे ठीक है, सिटी इंदौर, पिन कोड, अब यहाँ का जो पिन कोड है मैं एक जेनरिक पिन कोड डाल रही हूँ 452001, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट। अब देखिए उसने ऑटोमेटिकली, क्योंकि 452001 पूरे के पूरे इंदौर का भी कोड माना गया है, और उसके अलावा सेपरेट एरियाज के अलग अलग पिन कोड होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या करा, जैसे ही मैंने डाला जंजीर वाला चौराहा, है ना, कृष्णा टावर 210 ऑफिस नंबर, वैसे उसने एक लोकेशन उठा ली। अब वो हमसे पूछ रहा है कि जो लोकेशन उसने उठाई है क्या वो एग्जैक्ट लोकेशन है या एक्यूरेट लोकेशन है। अगर वो एग्जैक्ट या एक्यूरेट लोकेशन नहीं है तो हम एडजस्ट बटन पे क्लिक करके इसे मूव भी कर सकते हैं अलग अलग प्लेसेस पर, है ना। हम इसे अलग अलग प्लेसेस पर मूव कर सकते हैं, बट फिलहाल फिलहाल उसने जो लोकेशन पकड़ी है वो एग्जैक्ट लोकेशन है जो हमने डाली थी, तो इसलिए हम यहाँ पर कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड होम विजिट्स, क्या हम कोई डिलीवरीज जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इस तरह की जो डिलीवरी सर्विसेज है, क्या हम ऐसा कुछ प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइड करते। हमारा तो सिंपल, और हम किसी के ऑफिस में भी नहीं जाते हैं यूजुअली। अगर जैसे आईटी कंपनी हो गई या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी हो गई या फिर हमारा इंस्टीट्यूट हो गया, तो हम किसी के घर नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली लोग हम तक पहुंचेंगे, तो इसलिए हम कर देते हैं नो। नेक्स्ट। फोन नंबर मांग रहा है ना, चलिए 9893408044, हमने फोन नंबर दे दिया। वेबसाइट ऑप्शनल है, वेबसाइट नहीं भी हो तो भी चलेगा, परंतु ऐसा
अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत आगे एक्सपैंड करना है और ग्रो करना है, तो वेबसाइट आगे चलकर बना लेनी चाहिए। अगर अभी वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आगे चल के आपको अपनी वेबसाइट बना लेनी चाहिए। इसलिए बना लेनी चाहिए क्योंकि वेबसाइट एक ऐसा एक ऐसी वर्चुअल आइडेंटिटी होती है आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी, जिस पर आप अपना सारा ही सारा डेटा एक बार में डाल सकते हैं और लोग देख भी सकते हैं उसे। क्योंकि अगर हम फेसबुक का कोई पेज बनाते हैं उस पर हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम का कोई प्रोफाइल बनाते हैं उस पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, हर किसी पोर्टल पे हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। बट वेबसाइट एक ऐसा वर्चुअल आइडेंटिटी होता है जिसपे हम एक बार में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, और काफी अच्छा भी रहता है आपके बिजनेस के लिए। तो आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल डाल सकते हैं। मैं कोई डमी यूआरएल फिलहाल डाल रही हूँ दिखाने के लिए। ये एक डमी यूआरएल है, इसे फिलहाल मैं डाल रही हूँ। अगर ये ओपन हो जाता है तो, वरना हम बिना वेबसाइट के भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये एक डमी साइट है, इसको हम, चलिए ये डमी साइट है जिसे हमने डाला है। अब इसका प्रोसेस होने में टाइम लगता है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप, गूगल नीड्स टू वेरीफाई दैट यू मैनेज दिस बिजनेस, है ना। अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस वो हमसे पूछ रहा है कि हम दोनों में से किस तरीके से वेरिफिकेशन चाहते हैं, फोन नंबर के थ्रू चाहते हैं या बिजनेस के थ्रू चाहते हैं। तो ठीक है, हम फोन नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, बिजनेस के थ्रू भी कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए, फोन नंबर के थ्रू फोन पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इस पर डालना पड़ेगा तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके अलावा बिजनेस वीडियो एक ऐसी चीज है जिसमें गूगल ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसके यूजर्स से कि जब आप कोई भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन गूगल माय बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कर रहे हैं, तो उसका एक ऐसा वीडियो जिसमें आप आपके ऑफिस के बाहर से वीडियो बनाते हुए ला रहे हैं, और वीडियो ऐसा होना चाहिए कि बाहर जो आपके बिजनेस के नेम का बोर्ड लगा है वो बोर्ड भी दिखना चाहिए, और पूरा जो आपका बिजनेस का सेटअप है, आपका ऑफिस का सेटअप है या स्टोर का सेटअप है, वो सारा सेटअप भी प्रॉपरली दिखना चाहिए। मतलब अगर आप बता रहे हैं आपका कोई ऑफिस है तो प्रॉपरली एक कैबिन होना चाहिए, उसमें टेबल चेयर होना चाहिए, अलग से कुछ क्यूबिकल्स बने होने चाहिए जिसमें कुछ लोग बैठे हुए दिखने चाहिए, उनके पास लैपटॉप होना चाहिए, बाहर एक बोर्ड लगा होना चाहिए, आपके ऑफिस का आसपास की लोकेशन थोड़ी सी दिखनी चाहिए जो आपने मैप में डाली है। तो इस तरीके से गूगल आपको वेरीफाई करता है। तो अगर मैं अभी, मैं वेरीफाई लेटर कर देती हूँ, वेरीफाई लेटर, अगर मैं, हाँ जी, चलो, अब यहाँ पर वो बोल रहा है ऐड योर सर्विसेज, है ना। ऐड योर सर्विसेज में आप कुछ भी डाल सकते हैं, एफिलेटेड मार्केटिंग डाल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग डाल सकते हैं आप, बिजनेस टू बिजनेस ब्रांडिंग, कंटेंट मैनेजमेंट, शो मोर, ग्राफिक डिजाइनिंग डाल सकते हैं, लिंक बिल्डिंग डाल सकते हैं। मतलब जितनी भी चीजें आती हैं डिजिटल मार्केटिंग में आप सारी की सारी डाल सकते हैं। आपके साथ ऐड बिजनेस आवर्स, अब ऐड बिजनेस आवर्स भी जरूरी नहीं ना कि हर किसी का बिजनेस सैटरडे संडे भी ओपन हो। बहुत बार ऐसा होता है कि सैटरडे संडे बिजनेस ओपन नहीं होता, मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है, तो वहां के लिए आप सारा ओपन संडे ऑफ कर दें। और उसके बाद अब यहाँ पर आप टाइमिंग भी डाल सकते हैं कितने बजे ओपन होता है ना। आप टाइमिंग डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग की कितने बजे ओपन होता है, एएम पीएम आपको सब मिल जाएगा। मैं एक आपको एग्जाम्पल के लिए टाइम डाल के दिखा देती हूँ। मान लीजिए सुबह 10 बजे ओपन होता है, क्लोज कितने बजे होता है, शाम के 7 बजे। चलिए, शाम के 7 बजे क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से आप हर एक दिन का टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं, है ना। और हर एक दिन का टाइमिंग डिसाइड करने के बाद फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। चलो, वो बोल रहा है कि सबका टाइमिंग डालना ही पड़ेगा तो डाल देते हैं सबका टाइमिंग। 10 to 7, 10 to 7, 7 PM होना चाहिए यहाँ पर। चलिए, 7 PM, है ना, इधर भी 7 AM डला हुआ है। चलिए, चलिए इसको पीएम कर देते हैं, ठीक है। या फिर चलिए इसको भी 10 AM, 7 PM,
थर्सडे 10 AM, और यहाँ पर आ जाएगा 7 PM, है ना। अब फ्राइडे का बचा है हमारा, फ्राइडे में भी 10 AM, 7 PM, है ना। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। चलिए, ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हम बिजनेस डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे वी आर अ वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट based at Indore since 2010. यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी वर्ड्स का ज्वाइन और डेमो क्लासेस या फिर प्लीज दिस ours is a leading ours is a leading digital marketing training program and you can and you can contact us for demo classes, right? सो इस तरीके से आप कुछ भी इसमें अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन बना के ऐड कर सकते हैं, है ना। मैंने तो अभी रफली कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट इमेजेस, ठीक है। अब आपको एक इमेज सिलेक्ट करके ऐड करना है ना, जो आपके बिजनेस का इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से कोई भी एक इमेज उठा ले रही हूँ जो रेडीली अवेलेबल है। आपके पास आपके बिजनेस का कोई इमेज होना चाहिए जो रेडीली अवेलेबल हो, और उसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब आप चाहें तो और भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं या फिर इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप स्किप कर सकते हैं। कंटिन्यू, कस्टमाइज, कंटिन्यू, ठीक है। अब आपका ये बिजनेस प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है ना। सब कुछ क्रिएट हो गया। अब ये तो क्रिएट हो गया, कितनी चीजें मांगे गूगल ने हमसे, है ना, वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस हमने कर दिया है, ये मान के चलिए, ठीक है। पर अब सेकंड प्रोसेस का क्या, सेकंड प्रोसेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए रैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, गूगल ने हमसे कौन सी चीजें मांगी, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या मांगा उसने, हमारा वेबसाइट का यूआरएल भी मांगा था, बिजनेस का नेम भी मांगा था, कैटेगरी मांगी थी उसने, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, और फिर डिस्क्रिप्शन भी मांगा उसने, है ना। नेम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन मांगा। उसके बाद फोटोज, पोस्ट, फोटोज, रिव्यूज और साइटेशन। इतनी चीजें जरूरी होती हैं रैंकिंग के लिए। हमें अगर अपने प्रोफाइल को रैंक करवाना है तो रैंकिंग के लिए इतनी चीजें जरूरी हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया, ठीक है। फोटो हमने एक डाली है, लेकिन क्या एक ही फोटो है, और चीजें और इवेंट्स नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। जैसे हम लिंक्डइन पे अपने पोस्ट डालते हैं, जैसे हम फेसबुक पे अपनी पोस्ट डालते हैं, वैसे हमें
गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर भी टाइम टाइम पर अपनी पोस्ट्स डालते रहनी है, ताकि गूगल उन पोस्ट को देखे, उनको समझे और हमें रैंकिंग देने में मदद करे। जो फोटोज हैं, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो इवेंट्स होते हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, जो ओकेजनल पोस्ट हम डालते हैं, उसके भी फोटोज हमें फोटोज में जाकर ऐड करना चाहिए। उसके बाद रिव्यूज। अब हम रिव्यूज की बात करते हैं एक बार, कि आपको क्या लगता है गूगल किस तरीके से रिव्यू देता है ना। अब जैसे क्रेजी ऑन वेब की बात करें, 4.9 का रिव्यू हमें मिला हुआ है, पर कैसे मिला, कैसे देता है गूगल रिव्यू, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है वो समझ लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, अब यहां पर किसी ने हमें 2 स्टार दिए, किसी ने 3 स्टार दिए, किसी ने 4 स्टार दिए, फिर किसी ने 2 स्टार दिए, किसी ने 3 स्टार दिए। कैसे होगा, गूगल कैसे कैलकुलेट करेगा कि कितना रिव्यू है आपकी प्रोफाइल का? इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2.8, तो रिव्यू हो गया 2.8। इस तरीके से गूगल हर किसी की प्रोफाइल का रिव्यू देता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी कि जो लोकल स्टोर्स वाले लोग होते हैं, जिनका लोकल बिजनेस होता है, जैसे किसी का साड़ी का बिजनेस हो गया, किसी का बर्तनों का बिजनेस हो गया, यूजुअली जब हम उनके स्टोर पे जाते हैं और कुछ खरीदते हैं तो वो बोलते हैं सर रिव्यू दे दीजिए गूगल पे, वहीं खड़े खड़े वो रिव्यू दिलवाते हैं। तो ऐसे जो लोकल स्टोर्स रहते हैं उनके रिव्यू लाखों में रहते हैं। पर अब जैसे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में हम एकदम से तो नहीं बोलेंगे रिव्यू का, हम 1-2 महीने बाद बोलेंगे रिव्यू का, है ना। तो रिव्यू इस तरीके से काम करता है। जब 5 स्टार रेटिंग कोई रिव्यू देता है और उस पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव कमेंट डालता है, तो रिव्यू का कैलकुलेशन इस तरीके से होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब उसके अलावा साइटेशन, साइटेशन क्या होता है? साइटेशन का मतलब होता है NAP, मतलब नेम एड्रेस फोन नंबर। नेम एड्रेस फोन नंबर क्यों? क्योंकि अभी हमने जब नेम एड्रेस और फोन नंबर ये तीनों चीजें हमने डाली हैं गूगल माय बिजनेस पर, अब क्या होता है कि हमने गूगल माय बिजनेस पर जो इन्फॉर्मेशन दी है, हमें वही इन्फॉर्मेशन दूसरी वेबसाइट्स पर भी जाके देना है। मतलब जैसे गूगल माय बिजनेस पे हमने लिस्टिंग करी है ना, वैसे येलो पेजेस, अलीबाबा, सुलेखा, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, इन सब पर भी अगर हम सेम नेम, सेम एड्रेस, सेम फोन नंबर डालेंगे, तो गूगल क्या करता है, गूगल का एक क्रॉलर होता है, एक स्पाइडर होता है, वो स्पाइडर जब आता है हमारी वेबसाइट पर या किसी दूसरे की वेबसाइट पर, और वो देखता है कि यार यही इंफॉर्मेशन मुझे गूगल माय बिजनेस पर भी देखने को मिल रही है, यही इंफॉर्मेशन, यही नेम एड्रेस और फोन नंबर मुझको जस्ट डायल में, इंडिया मार्ट में, सुलेखा में, अलीबाबा में, येलो पेजेस में, उन सब में भी यही इंफॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन सही है, एक्यूरेट है। गूगल का ऐसा मानना है कि एक ही इंफॉर्मेशन सब जगह पर है, मतलब ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, उसको बोलते हैं साइटेशन। और इस तरीके से जब हम अपनी प्रोफाइल की सारी इंफॉर्मेशन जो गूगल पे दे रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन दूसरे पोर्टल्स पर भी देंगे। जैसे एग्जांपल होता है ना कि अगर आप बोलेंगे किसी एक व्यक्ति के बारे में कि भाई ये इंसान अच्छा है, तो शायद किसी को विश्वास ना भी हो, लेकिन सब सारे लोग बोलेंगे कि ये इंसान अच्छा है, तो एक इंसान को भरोसा करना पड़ता है। उस तरीके से गूगल काम करता है। और एक बात और, कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल को देते हैं, तो हम उसे बार बार चेंज ना करें, क्योंकि बार बार चेंज करने पे गूगल का ऐसा मानना है कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप एक बार दे रहे हो तो मैं उसको एक्यूरेट मान रहा हूं, पर अगर आप बार बार चेंज करोगे तो मतलब चीजें सही नहीं है। तो इस तरीके से गूगल माय बिजनेस का या गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और उसके बाद आप किसी को भी बड़े ही आसानी से अपना एड्रेस एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप अच्छे अच्छे पोस्ट उस पर डालेंगे, रिव्यूज डालेंगे, तो वो प्रोफाइल ऑटोमेटिकली रैंक करके फर्स्ट पेज पे आने लग जाए। ठीक है, यही होता है गूगल माय बिजनेस या फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।